अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने टाइटल देखा है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 माय बैंक अकाउंट का थोड़ा सा समरी देखेंगे और साथ साथ उससे क्वेश्चंस आंसर्स देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस के कौन कौन से आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश की न्यू बुक फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 के तमाम क्वेश्चंस और तमाम एक्सरसाइज अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है। आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलें आ जाएं। आज हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 5 माय बैंक अकाउंट को देखेंगे और इसके तमाम सवालात को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी दे देता हूं मैं आपको, ताकि आपको सवालात के जवाबात पहले से पता चल जाए कि इस तरह के इसके जवाबात हो सकते हैं। तो माय बैंक अकाउंट असल में एक ऐसा कहा गया है, एक ऐसा मतलब कि आप मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरह का चैप्टर है जिसके अंदर बताया गया है इंसान की कन्फ्यूजन के बारे में। ठीक है, जो हमारा ऑथर होता है स्टीफन लीकॉक, उसका नाम है, ठीक है, लिखने वाला, वो क्या करता है, वो जाता है और अपने बैंक में जाकर के अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है। ठीक है, तो वो अकाउंट खुलवाना तो चाहता है, लेकिन मसला ये होता है कि वो फर्स्ट टाइम जाता है और उसके अंदर थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। वो हर चीज़ को ना बहुत घबराहट की तरह काम कर रहा होता है हर चीज़ को, जबकि वो एक अक्लमंद इंसान होता है। लेकिन वहाँ पे जब बैंक में जाता है तो वो बिल्कुल अहमक की तरह बर्ताव करता है। जैसे लोगों को ये लगता था, बैंक के स्टाफ्स को ये लगता है कि वो जो शख्स है वो बहुत ही क्या कर रहा है, बहुत ही बेवकूफ़ की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि स्टीफन लीकॉक को ये बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत इसलिए दरपेश आ गई क्योंकि उसे क्या करना था, उसे अपना अकाउंट खुलवाना था और अपने कुछ पैसों को क्या करना था, सेव करना था। वो $50 उसकी तनख्वाह हो चुकी थी, तो उसने क्या करा, उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कुछ पैसों को सेव करूं, तो इस बेसिस पर मैं अपना एक अकाउंट खोल लूं। तो जब वो बैंक में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंक्लूड हैं जिसको तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि आपने PDF में ही देखा था, कि आपने थंबनेल में ही देखा था और टॉपिक में भी देखा था कि मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो बस थोड़ी सी समरी ये दे रहा था कि वो जाके जाता है तो वो अपने बैंक अकाउंट में जाकर के जब चेक के एक अकाउंट से अपना बैंक खुलवाता है तो वो क्या करता है, वो $56 प्रोवाइड करता है किसको, उसको बैंक वालों को, और अपना एक अकाउंट खोल लेता है। जब वो अकाउंट खोल लेता है तो उसको क्या करना होता है, उसे वो सोचता है कि अगर मैं सारे ही पैसे दे दूंगा तो अपने ज़रूरत के लिए खर्च करने के लिए तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि चलो $50 मैं बैंक में ही रहने देता हूँ, लेकिन उसमें से $6 क्या करता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मसला ये आता है कि वो हेजिटेशन और कन्फ्यूजन के बेसिस पर वो क्या करता है, वो $6 लिखने के बजाय वो $56 लिख लेता है। और क्या होता है, पूरा बैंक वाला देखकर भी हैरान हो जाता है और क्या करता है, वो अपने पूरे पैसे वापसी निकाल लेता है और उसका अकाउंट फिर से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जब वो कमरे से बाहर निकल रहा होता है तो लोगों के मतलब कि हंसने की आवाज़ें आती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी फील करता है। तो ये मैंने डायरेक्टली बता दिया आपको, 2 मिनट के अंदर अंदर पूरे लेक्चर के समरी बता दिया। तो चलें आ जाएं बुक की एक्सरसाइज नंबर 5 के अंदर। पहला सवाल हमारे पास पहला सवाल है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, समरी तो देख लिया। लिखा है व्हाट इज इफेक्ट ऑन द ऑथर ऑफ द एंटरिंग द बैंक टू डू बिजनेस। क्या इफेक्ट पड़ा था ऑथर को, ऑथर मतलब स्टीफन लीकॉक, जो बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहा था। ठीक है, जब वो बैंक के अंदर एंटर हुआ था तो लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू द ऑथर ही हैज़ अ बैंक फोबिया। जब वो बैंक ऑथर के अकॉर्डिंग, मुसन्निफ के अकॉर्डिंग उसे क्या था, उसे बैंक का फोबिया था, मतलब एक मतलब कि डर था, फोबिया। ठीक है, व्हेन ही एंटर इन द बैंक, जब वो बैंक के अंदर गया था, ही गेट अ फ्रेडन, वो खौफजदा हो गया था। द क्लर्क फ्राइटन, जो वहाँ के क्लर्क्स थे वो उसको खौफजदा कर रहे थे, वहाँ के जो डेस्क थे वो उसे खौफजदा कर रहे थे। द साइंड ऑफ द मनी इज फ्राइटनिंग हिम, मतलब उसे क्या करता, वहाँ के जो पैसे थे वो भी उसे क्या कर रहा था, खौफजदा करता। एवरीथिंग फ्राइटनिंग हिम द मूवमेंट एंड पासेस थ्रू द डोर ऑफ द बैंक अटेम्प्ट टू डू बिजनेस देयर सम इज इररिस्पॉन्सिबल फूल बिकम अ इररिस्पॉन्सिबल फूल। तो इसमें लिखा हुआ है कि उससे हर चीज़ खौफजदा कर रहे थे और साथ साथ वो इसे एज अ इररिस्पॉन्सिबल, एक तरह का बेवकूफ़ उसे मतलब कि नुमाया कर रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आंसर हो गया। उसके बाद लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द ऑथर डिसाइडेड टू ओपन एन अकाउंट। ऑथर क्यों चाहता था अकाउंट खोलना, क्योंकि मैंने अभी आपको समरी में भी बताया, तो इसमें वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, द ऑथर न्यू वेरी वेल अबाउट द बैंक फोबिया
phobia, but when his salary had been raised the $50 a month, so felt that the bank was the only place for its saving. Thus decided on the open an account in the bank. क्योंकि उसको पता चला कि उसके जब बैंक में पैसे हैं वो पर मंथ $50 हो चुके हैं, मतलब उसकी सैलरी है, तो वो क्या करना चाहा, क्योंकि सिर्फ एक ही सहारा है अपने पैसों को बचाने का या सेव करने का कि बैंक अकाउंट को खोला जा सकता है। तो उसने बैंक अकाउंट खोला और इसलिए उसको फोबिया भी था, लेकिन फिर भी उसे खोलना ही लाजमी था, तो उसने डिसाइड किया था। लिखा हुआ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द मैनेजर रिएक्शन व्हेन द ऑथर टोल्ड हिम दैट ही वुड लाइक टू सी हिम अलोन। याद रखना आप कि मैं अपने चैनल के साथ साथ मेरा PDF तमाम जो चीज़ें होती हैं वो मेरे ग्रुप में मिलता है। मेरे पास पब्लिक ग्रुप एंड प्राइवेट ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप में तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप के लिंक मिल जाते हैं, लेकिन प्राइवेट ग्रुप में आपको क्या मिलता है, तमाम गैस पेपर, टारगेट पेपर, प्रीलिम पेपर फर्स्ट ईयर के, और साथ साथ आपके पास इंस्टीट्यूट के और पढ़ो लर्न टुगेदर के टारगेट पेपर और तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स भी आपको प्राइवेट ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको उसमें ऐड होना है तो इसकी भी PDF और तमाम चैप्टर्स की भी PDFs आपको मिल जाएंगे और आपके बोर्ड की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो चलें आ जाएँ, आगे चलते हैं। अगर उसमें ऐड होना है तो प्राइवेट ग्रुप में आपको ऐड होने के लिए सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी और पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, प्राइवेट में पेमेंट करने का तरीका क्या होगा, आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आपने अपना नाम, अपने क्लास लिख कर मुझे मैसेज करना होगा, कहना होगा कि सर मुझे आप ऐड कर दें प्राइवेट या पब्लिक में। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, व्हाट वाज द मैनेजर रिएक्शन व्हेन द ऑथर टोल्ड हिम दैट ही वुड लाइक टू सी हिम अलोन। ठीक है, उसे क्या रिएक्शन था कि जब ऑथर ने कहा था कि लाइक टू सी हिम अलोन, तुम अकेले क्यों। ठीक है, इस तरह से तो लिखा है, व्हेन द ऑथर टोल्ड द मैनेजर दैट वुड यू लाइक टू सी हिम अलोन ही बिकम एंग्जियस एंड फेल्ट दैट ही हैज ट्रिबल सीक्रेट टू शेयर। द मैनेजर आल्सो सपोज हिम वन ऑफ द प्रिंटर एंड डिटेक्टिव। तो इस बेसिस पर क्या हुआ था, उसे ऑथर, उसको क्या कहते हैं, बैंकर जो था, उसे ये भी फील हुआ था कि शायद किसी किस्म का ना जासूस है या डिटेक्टिव है, इस तरह का बंदा इसको लगा था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, व्हाई डिड द मैनेजर लुक लाइक रिलीव्ड व्हेन knew the purpose of the author visits। तो लिखा है, मैनेजर सपोज दैट द ऑथर आर डिटेक्टिव। मैनेजर को ये लगा था कि वो डिटेक्टिव है, बट व्हेन द ऑथर टोल्ड हिम दैट ही वांट देयर टू एन ओपन अकाउंट, जब ऑथर ने कहा कि नहीं मैं तो यहाँ पर एक अकाउंट खुलवाने आया हूँ, द मैनेजर लुक द रिलीफ, उसको फिर रिलैक्समेंट फील हुई एंड नोइंग ऑथर डिड नॉट कम फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन, और उसे ऐसा नहीं लगा कोई इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ, याद रखना बोर्ड के पेपर में बुक के ही सवाल आते हैं, तो इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 50 अमेरिकन डॉलर इन पाकिस्तानी करेंसी। तो इसमें मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है कि $1 PKR जो है आज की तारीख के हिसाब से 16 अप्रैल 2023 के हिसाब से $279 के करीब है। ठीक है, अगर हम 50 को 259 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 13,950 PKR हो जाएगा। ठीक है, PKR ये सब पाकिस्तानी करेंसी होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, व्हाट मिस्टेक डिड द ऑथर मेक व्हेन द रोट द चेक। कौन सी मिस्टेक किया था ऑथर ने जब वो क्या कर रहा था, चेक में वो पैसे लिख रहा था। द ऑथर डिपॉजिट $56 इन हिज न्यू अकाउंट। ऑथर ने क्या किया था, $56 अपने न्यू अकाउंट में किया था। ही वॉन्टेड टू विदड्रॉ $6 फॉर द पर्सनल यूज़। वो चाहता था कि वो उसमें से $6 निकाल दे फॉर पर्सनल यूज़, बट इन फियर, अपनी घबराहट और अपने खौफ की वजह कर, ही रोट $56 इंस्टेड ऑफ $6। तो उसने क्या कर दिया, उसने $60 लिख दिया $6 के बजाय, और इन सच अ वे ही विड्रॉ ऑल हिज अमाउंट, और इस वजह से क्या हुआ, उसने तमाम अकाउंट के पैसे अपने विड्रॉ करवा लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास, आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, लिखा हुआ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द क्लर्क क्वेश्चन, हाउ विल यू हैव इट। एक्सप्लेन करें कि क्लर्क ने जो क्वेश्चन किया था, हाउ विल यू हैव इट, तो इसका जवाब क्या आपके पास क्या है, द क्लर्क वांटेड टू नो दैट व्हाट way the author liked the denomination of money and either in नोट्स और इन कॉइन। वो मुझे चाह रहा था कि किस तरह से आपको करना है, नोट्स में या फिर आपके पास कॉइन है, तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, वाई वाज देयर अ रोर ऑफ लॉथर व्हेन ऑथर लेफ्ट द बैंक। क्या हुआ था और कैसे हुआ था जब वो बैंक से, क्यों लोग हंस रहे थे जब वो बैंक से बाहर निकला था ऑथर। एज द ऑथर लेफ्ट द बैंक ही हेयर द रोर ऑफ द लॉथर इनसाइड द
बैंक हंसने की बहुत कहूँ कि बहुत आवाज़ आई थी। देयर वाज द रोर ऑफ द लॉटर बिकॉज द फूलिश एक्ट डन बाय हिम वाइट। क्या हुआ था, जो उसने बेवकूफ़ाना हरकत की थी उसके वजह पर वो लोग तमाम लोग हंस रहे थे। विदड्रॉइंग हिज amount, he deposited $56 in his account. After a few minutes, he withdrew all his amount. It made the sense of the humor among the bank workers. तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इसी की वजह से हुआ क्योंकि उसने $56 डिपॉजिट किया। उसके कुछ ही देर बाद, कुछ मिनट बाद उसने क्या कर दिया, विदड्रॉ कर दिया तमाम। फिर लिखा हुआ द ऑथर स्टीफन लिकॉक वाज द रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी टीचर एंड हाईली सक्सेसफुल राइटर। डू यू थिंक दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी? क्योंकि ऑथर जो था वो बहुत बड़ा रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का टीचर था और वो हाईली सक्सेसफुल राइटर भी था, ठीक है, मुसन्निफ भी था। बट आपको ऐसा लगता है कि ये जो स्टोरी है क्या ये सही है या फिर झूठ पर मबनी है, ठीक है, ये आपने बताना है। तो लिखा द ऑथर स्टीफन लिकॉक वाज अ रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी टीचर एंड हाईली सक्सेसफुल राइटर। ही वाज अ गुड humorist and he know the art of creating the humor. In this story, he criticized the bank and artificial environment. It was the atmosphere of the bank which made him confused. This is the fictional story in order to assume the reader and let them to know to deal in such type of artificial environment. तो उसने बोला है कि ये तो एक तरह का आर्टिफिशियली स्टोरी है, ठीक है, उसने बनाया, इट्स नॉट डिपेंड ऑन द रियल स्टोरी, ठीक है। तो इसलिए क्या चाहिए हमें, इन्वायरमेंट, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट से थोड़ा सा बचना चाहिए, ठीक है। तो लिखा वाई इज द वाइजर टू कीप वन मनी in the bank but to hoard its one's home. तो लिखा हुआ है is the wiser to keep the one money in bank because it remains safe there, and if the account is saving the money will also increase and monthly basis, while at home the money can be lost through the act of the robbery or stealing. तो ये सिंपल सी बात लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, तमाम क्वेश्चंस देख लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये पार्ट 1 था, इसके बाद मैं पार्ट 2 में इसके तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व करवा दूंगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।